तो आज चैप्टर है थर्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, टेक एनी क्वाड्रिलेटरल से ए बी सी डी इन ए फिगर डिवाइड इनटू टू ट्राइंगल्स। यानी कि हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ये मान लो ये मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चार साइड दे रखी हैं। ये मैंने मान लिया ए है, ये बी, ये सी और डी, जिसमें कह रहा है ए बी सी डी एक कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो चारों एंगल है, एंगल सी डी ए बी, और जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम 360 डिग्री है। ये कैसे है, इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये क्वेश्चंस दे रखा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने से पहले इसमें हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें हमने क्या किया, एक डायगोनल बना लिया। डायगोनल क्या है, ए सी। ए सी क्या करेगा, इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि इसमें टू ट्राइंगल्स बन जाएंगे, ए डी सी। जो हमारे एक ट्राइंगल क्या होगा, ए डी सी, और दूसरा ट्राइंगल होगा ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल होगा ए बी सी। तो हमने लास्ट क्लास में ट्राइंगल सम प्रॉपर्टीज़ पढ़ा हुआ है कि हमारे ट्राइंगल्स का कोई भी ट्राइंगल है, अगर ये ए बी सी मेरा कोई ट्राइंगल है तो इसमें क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमारे कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, हमने इसमें एक डायगोनल ड्रॉ किया ए सी, जिसकी वजह से ये दो पार्ट्स में ट्राइंगल बना ए बी सी और दूसरा ए डी सी। अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं कि एंगल ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं। अगर हमने लिया ट्राइंगल ए बी सी तो इसमें एंगल 4 प्लस ये मान लिया मेरा एंगल 6 है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये मेरा कितना होगा, 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने ये प्रॉपर्टी लास्ट में प्रूफ की थी। अब ये बात करते हैं ट्राइंगल ए डी सी। हमने कोई ट्राइंगल लिया ए डी सी, ये मेरा कोई ट्राइंगल है जिसमें हमारा क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये मान लो मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और ये मेरी क्या होगी, इक्वेशन सेकंड। अगर हम इनको क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी प्लस ट्राइंगल ए डी सी। ये मेरे क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस दूसरा कौन सा है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 इसका सम प्लस 180 इसका सम, कितना हो गया, 360 डिग्री। तो ये क्या हो गया, अब हम इसको लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सीरीज में लिख लेते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब देखो इसमें एंगल 1 कितने का दे रखा है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल ए बराबर कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंगल 1 ये है प्लस एंगल 4, तो हमने क्या लिख दिया, एंगल ए। एंगल 2 क्या है, एंगल सी क्या है, एंगल सी क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 5। तो हमने क्या लिखा है, एंगल 2 ये रहा प्लस एंगल 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी। और डी बराबर कितना दे रखा है, एंगल 3 के, तो एंगल 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी। और तुम्हारा बी कितना है, एंगल 6, तो प्लस एंगल क्या हो गया, बी बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे सेकेंड मीन्स
दिस वन, ये एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन है। दिस इज अ सेकेंड इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी रूल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने ये फर्स्ट को किया था, और ये प्रूफ है एक्चुअली, मतलब एक्चुअल प्रूफ है बाय यू कैन से मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल प्रूफ। मैथमेटिकल प्रूफ है मीन्स लॉजिकल प्रूफ या एनालिटिकल प्रूफ ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। नाउ अब जो है इस वीडियो में हम समझेंगे कि कार्डबोर्ड का यूज करके, ठीक है, कैसे हम ये शो करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 ही होता है। राइट, तो रेडी हैं आप? चलिए चलते हैं। तो यहां पर हमने ये जो किया था वो पिछले वीडियो में किया था, तो खैर अब नेक्स्ट में हम ये करेंगे। मीन्स हम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और उसके 4 कॉपीज लेंगे, ठीक है, और उन 4 कॉपीज को यहाँ पे बोला हुआ है सब कुछ, ठीक है, बोल रहा है कि टेक 4 कांग्रुएंट कार्डबोर्ड कॉपीज ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विद एंगल्स एज सोन। तो एंगल्स ऐसे 1 2 3 4 करके हम जो है ले लेंगे और अरेंज द कॉपीज एज सोन इन द फिगर। और इस तरह से जो है 4 कॉपीज, इसके जो है 4 कॉपीज होंगे, उसको इस तरह से अरेंज करेंगे। ठीक है, मीन्स एंगल 1, पहले वाले का एंगल 1 यहाँ पर रहेगा, फिर दूसरे वाले का एंगल 2 इसके पास में, एंगल 1 के बगल में, फिर जो ये फर्स्ट कार्डबोर्ड है ना, फर्स्ट कार्डबोर्ड, ये सेकंड कार्डबोर्ड, ये थर्ड कार्डबोर्ड, ये फोर्थ कार्डबोर्ड। ठीक है, तो सबका जो है तीसरे वाले का तीसरा एंगल यहाँ पर, फोर्थ वाले का फोर्थ एंगल यहाँ पर। और हम देखेंगे कि ये जब ऐसा करेंगे तो ये जो एक पॉइंट के चारों तरफ जो 4 एंगल्स होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये चारों मिलकर के एक 360 डिग्री बनाएंगे। मतलब एक पॉइंट के जो अराउंड जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्रीज। तो इसी से पता चल जाएगा कि हम क्या डिमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, मतलब कि ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सम इज इक्वल टू 360 डिग्री। वहीं बोला है कि फॉर डूइंग दिस यू मे हैव टू टर्न एंड मैच अप्रोप्रिएट कॉर्नर सो दैट दे फिट। तो बिल्कुल ही हमें करना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आ जाते हैं प्रीवियस पेज पर, या यू कैन से दिस पेज। हम इसको इरेज कर लेंगे। ओके, नाउ हमने इरेज कर लिया है। और ये कैसे इरेज करें? ओके ठीक है, तो हम लोग इरेज कर ले रहे हैं इसको इस तरीके से। लेट अस डू इट, सो वी विल डिलीट इट। ओके, तो अभी क्या करने वाले हैं हम कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, मतलब अपने मन से, चाहे जैसा भी। तो हम एक बना दे रहे हैं, जैसे कि ले रहे हैं हम जैसे, और सिंपली लाइक दिस। ओके, ये पहला साइड हो गया। सेकेंड साइड हम डिफरेंट कलर्स यूज करेंगे ताकि हमें कुछ अच्छे से दिखे। ठीक है, दिस इज अ सेकेंड, राइट, हम ऐसा बनाते हैं। और थर्ड साइड इज, यू कैन टेक, ओके, थर्ड साइड, ओके सॉरी, थर्ड साइड हम ले लेते हैं ऐसे या ऐसे। ठीक है, ऐसे सही रहेगा, राइट। अब जो है फोर्थ साइड हम ये ज्वाइन कर लेंगे, राइट। अभी हम जो है ज्वाइन कर लिए, राइट। तो अब यहाँ पर हमें एंगल का नाम भी रखना है 1 2 3 4। तो हम ये व्हाइट का कलर ले लेते हैं और फिर हम यहाँ पर एंगल का नाम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल, सॉरी ये मैंने वैसे ही रखा है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। ओके, सो एंगल 1, दिस इज एंगल 1, राइट। ये एंगल है आपका 2, ये एंगल आपका हो गया 3, और ये एंगल आपका है 4। अब इसके हम जो है 4 कॉपीज बनाएंगे। तो 4 कॉपीज बनाने के लिए हमें चाहिए ये टूल, और हमने ये बना लिया। तो फर्स्ट कॉपी, ये हमारी हो गई फर्स्ट कॉपी, एंड दिस इज सेकेंड कॉपी, एंड थर्ड, एंड द फोर्थ वन इज हियर। तो हमने ये 4 कॉपीज बना लिया है। ओके, आप देख सकते हैं, राइट, एकदम एग्जैक्टली सेम तरह के, मतलब कि कांग्रुएंट क्वाड्रिलेटरल्स हैं, कांग्रुएंट है ना। तो हम क्या करना चाहते हैं कि एक पॉइंट लेंगे अभी हम इस सरफेस पर, हम ये पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, दिख रहा है आपको?
सेंटर में यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट के इसी पॉइंट पर जो है हम सारे वर्टिसेस को ला करके अटैच करेंगे, ठीक है, ए बी सी डी। तो हम एंगल 1 का जो वर्टेक्स है यहाँ पर ये वाला, इसको हम ला करके यहाँ पर पहले लाएंगे। उसके बाद से सेकेंड का जो है ये जो 2 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर, सेकेंड जो एंगल बन रहा है वो ये वाला जो वर्टेक्स है सेकेंड वाला, इसको लाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद से थर्ड वाले का जो है थर्ड वाला एंगल लाएंगे, फिर फोर्थ वाले का फोर्थ वाला एंगल लाएंगे, और देखेंगे कि क्या ये इस एंगल के चारों तरफ पूरा कंप्लीटली कवर कर ले रहा है कि नहीं। यदि कर ले रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वी हैव रियली ट्रू डिमॉन्स्ट्रेशन। ओके, चलिए फर्स्ट हम लेकर के यहाँ पर जो है कवर करते हैं। तो हमें यूज करना होगा दिस टूल, तो हम इसका यूज करते हैं, राइट। तो हमें इसको लाना होगा और यहाँ पे रखना होगा। तो एंगल 1 इज कवर्ड नाउ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एंगल 1, ओके ओके, अब देख पा रहे होंगे कि इस पॉइंट पर एंगल 1 को हमने ला दिया है। अब इसी एंगल 1 के बगल में, मतलब इधर इस साइड एंगल 2 बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो सब तो सिमिलर ही है, आप किसी को भी ले लो। तो हम इसको ले लेते हैं, राइट। और 2 जो एंगल है वो यहाँ बनाना है, हमें रोटेट करना पड़ेगा इसको। तो रोटेट कर लेते हैं कुछ हिसाब से, ओके दैट्स इट। थोड़ा बहुत ग्लिच हो सकती है, खैर हाँ। तो अब इसको हम इसमें मैच कर लेते हैं, ओके। थोड़ा सा हमें इसको रोटेट करना होगा, राइट, ओके। तो अब हमने जो है फर्स्ट, ये जो एंगल था फर्स्ट एंगल, उसके पास जो है सेकेंड एंगल बना दिया है। अब थर्ड वाले को लाएंगे और इससे बनेगा तीसरा एंगल यहाँ पर, ठीक है। और ये जो ग्लिच एक छोटा सा है, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब ये हुआ कंप्लीट। तो इसको ले लेते हैं हम, और सॉरी इसको क्या छूट रहा है कुछ, ओके। So first of all I will, okay it's right, ओके। सो हम यहाँ पर जो है अब ये 2 के पास 3 एंगल लाएंगे, और ये हम ला दिए हमने। अब इसको रोटेट करेंगे ताकि ये कवर कर ले। तो रोटेशन में ये एंगल ऐसा रहेगा तो हो जाएगा, देखिए। अब जो है ये देखते हैं, जितना ही प्रिसाइज हमारा मेजरमेंट रहेगा वो उतना ही अच्छे से रहेगा, बनेगा, ठीक है। तो अब ये बन गया हमारा यहाँ पर। एंगल 3 भी हमारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, एंगल 3 का भी, ठीक है। एंगल 3 देखिए 1 2 एंड 3। अब हमें फोर्थ वाले को लाना है और देखना है कि क्या ये एंगल 4, ये जो एंगल 4 है वो इसको कवर कर पा रहा है या नहीं। तो लेट अस कॉपी इट नाउ, ओके। तो हमने ले लिया कॉपी। अब ये जो है फोर्थ एंगल यहाँ पर हमें अटैच करना है, बट इसका एंगल हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो वी विल रोटेट इट, ओके नाउ। अब जो है इसको हम यहाँ पर ला करके मैच कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे रोटेट करना पड़ेगा, ओके। अब इसको ला करके मैच करते हैं, तो ओके अब हो चुका है हमारा यहाँ पर। तो अब देख पा रहे हैं जो यहाँ पर हमारा कह रहा था, अब देखे है ना, यहाँ पर देखिए इस, ओके। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ये पेज था, यहाँ पर ये जो बनाना था हमें, ठीक ऐसा ही हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पर, राइट। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही, और ये बिल्कुल ही वैसा ही बना हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कर पाए हैं, एक्चुअली ये जो बना है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो 4 एंगल्स का सम इस पॉइंट के चारों तरफ मैच कर गया है, राइट। मतलब कि ये जो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 एंड 4, इन सब का एंगल मिला करके एक पॉइंट के चारों तरफ बन गया है कंप्लीटली। और ये बता रहा है कि ये जो एंगल है वो 360 डिग्रीज है, राइट। और यही तो हम डिमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। तो ऐसे हमने 4 अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स लेकर के, मतलब अलग नहीं था, सेम था, बस हम उसके एंगल्स को अलग तरीके से अटैच किए एक पॉइंट पर, और देखिए कि उस पॉइंट के चारों तरफ जो है ये 4 एंगल्स
मैच कर गए हैं, इसलिए जो है 360 डिग्री बन रहा है, राइट। तो आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद कार्डबोर्ड लीजिए, कार्डबोर्ड काटिए इस तरीके से, ठीक है। 4 क्वाड्रिलेटरल कांग्रुएंट साइजेस के होने चाहिए, ठीक है, कांग्रुएंट आपको याद रहे, तभी आप इसको मैच करा पाएंगे और बिल्कुल ही आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसा हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे कुछ पूछा हुआ है, क्या बोला कि व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, 3, 4। तो वी कैन से दैट सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्रीज, राइट, वी कैन से दिस। So we denote the angles 1 to 3 etc and their respective measures by this much. Okay, यहाँ बोला भाई मतलब एंगल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 से, मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो मेजर होता है उसको लिखते हैं m एंगल 1, m एंगल 2, मींस ये बताता है कि मेजर ऑफ एंगल 2, ये बताता है मेजर ऑफ एंगल 1, ये मेजर ऑफ एंगल 3। ओके, अब यहाँ पे कुछ बोला है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, हमने अभी भी डिमॉन्स्ट्रेट किया, वो होता है 360 डिग्रीज। ओके, यू मे अराइव एट दिस रिजल्ट इन सेवरल अदर वेज आल्सो, तो हम इस रिजल्ट पर बहुत सारे तरीके से आ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तीसरा जो हमारा मेथड है वही 360 डिग्रीज जो हमारा होता है 4 एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल के, उसको हम तीसरे वाले मेथड से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, आपको अब बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, एंजॉय। हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक जो रिजल्ट पिछले वीडियो में भी सॉल्व किए हैं और जो समझे हैं हम लोग, एंगल मतलब कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, उसी बात को हम यहाँ पर एक इस पॉइंट से भी समझेंगे। और ये जो पॉइंट है पॉइंट 3, इससे भी हम मतलब कंप्लीटली अराइव हो सकते हैं उसी रिजल्ट पर, ठीक है। जो हमारा ये रिजल्ट है x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसी रिजल्ट पर हम आ सकते हैं, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। हम ये प्रूव कर सकते हैं विद अनदर मेथड, ओके। और उसी अनदर मेथड से हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे वो प्रूव होगा। चलिए हम यहाँ पर पहले कॉपी कर लेते हैं इसको, हमारे पास है ये फिगर, इसको हम न्यू पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है ABCD, ठीक ऐसा ही हम एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसमें आपको समझाएंगे कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल ठीक ऐसा ही एग्जैक्टली हम बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि BC है, ठीक है, BC, एंड उसके बाद हमें ये हो गया, फिर उसके बाद इधर ले लेते हैं कुछ, उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ये बना है क्वाड्रिलेटरल, ये हमने ले लिया, यहाँ इसका नेमिंग कर लेते हैं एक्चुअली। तो ये हो जाएगा A B C एंड D। हमें क्या दिखाना है अभी यहाँ पर, हमें जो प्रूव करना है वो हमें लिख देते हैं टू प्रूव। हमें प्रूव जो करना है वो ये करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये प्रूव करना है एक अलग मेथड से जो अभी हम करने वाले हैं। तो क्या करना है, इस मेथड में ऐसे बोला है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल लीजिए और इस क्वाड्रिलेटरल में इसके बीच में कहीं पर भी, इसके इंटीरियर रीजन में कहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि मान लीजिए ये वाला है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम इन 4 वर्टिसेस से ज्वाइन कर देंगे पहले। तो चलिए हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो यदि हम इस पॉइंट को A से ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया, और इस पॉइंट को B से ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसी पॉइंट को हम C से ज्वाइन कर लेते हैं, एंड नाउ द रिमेनिंग पॉइंट D। ओके, तो इस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं P। ओके, इस पॉइंट का नाम है क्या, P। ओके ओके, अब ध्यान दीजिएगा कैसे प्रूव करना है। प्रूव करने का तरीका ये है कि जब हमने इस पॉइंट को लेकर के, जब हमने ये 4 वर्टिसेस से ज्वाइन कर लिया, तो हमें जो है एक्चुअल क्या हुआ है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है कि नहीं। देखिए आप देख रहे हैं APB, ये पहला, ये रहा पहला फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल,
सॉरी फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकेंड ट्रायंगल ये है और थर्ड ट्रायंगल ये है हो गया, मतलब BPC ये सेकेंड है और CPD ये थर्ड है और फोर्थ वन इज DPA, राइट। तो हम करेंगे क्या कि इन एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का सम होता है कितना होता है 180 होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर आपको कुछ नोट कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये जो एंगल बना हुआ है इसका हम अलग अलग कुछ नाम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिया है 1 2, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको बोलते हैं 1 और ये हो जाएगा 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6 7 8, ओके। और P जो पॉइंट है उस पे जो 4 साइड्स ड्रा किए हमने, तो यहाँ पर जो ये एंगल्स हैं इनको हम अलग कलर से डिनोट कर देते हैं और इसको हम मान लेते हैं ये जो एंगल है वो X है और ये जो एंगल है वो Y है और ये Z है और ये W, ठीक है। यहां पर करना क्या है समझिए ध्यान से, हम इस ट्रायंगल में लेंगे और हम इस ट्रायंगल का यूज करके हम निकालेंगे X की वैल्यू, Y की वैल्यू, Z का वैल्यू और W की वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, राइट। मीन्स वी नो दैट, हम जान सकते हैं कि वी नो दैट एंगल X प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मीन्स इस एंगल, इस ट्रायंगल में देखिएगा ABP, APB, इस ट्रायंगल में देखिए एंगल X प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा, ये इक्वल टू होगा 180, राइट, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल सम इतना होता है। अब यहां से हम एंगल X निकाल सकते हैं, तो एंगल X इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3, isn't it, एंगल 2 माइनस एंगल 3, ओके। तो एंगल X इक्वल टू निकल गया है 180 में से यदि माइनस करेंगे एंगल 2 को और एंगल 3 को, तो हमारा जो है एंगल X निकल जाएगा। ठीक सिमिलरली हम जो है एंगल Y को भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, देखिए Y निकालने के लिए 4 और 5 को माइनस करना पड़ेगा, मीन्स एंगल 4 माइनस एंगल 5, ठीक है। अब जो है फाइनली एंगल Z निकालते हैं, एंगल Z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल 6 एंड एंगल माइनस 7, ओके, एंगल 6 माइनस एंगल 7, राइट। और एंगल W निकालने के लिए लास्टली हमारे पास है 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 8, राइट, एंगल 1 माइनस एंगल 8। अच्छा यहाँ पर ये एंगल 6 है, ओके, तो ये हम 6 बना लेते हैं, राइट। तो हमने ये क्या किया है कि देखिए यहाँ पर जो ये इस पॉइंट पर जो बना था एंगल्स X Y Z एंड W, इनको हमने निकाला है अलग अलग, ठीक है। अब हमारा जो ये 4 इक्वेशंस हैं, इन 4 इक्वेशंस को यदि ऐड कर दें तो हमारा जो रिजल्ट ये वाला है जो हम प्रूव करना चाहते हैं, टू प्रूव दिस वन, वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसे आएगा, चलिए हम ऐड करके देखते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं ऑन एडिंग, ठीक है, यहां पर लिखते हैं ऑन एडिंग किसको, इन चारों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये हो गया थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। वैसे यहाँ पर एडिंग ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा हमें एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस एंगल W, इन चारों एंगल्स का सम, ठीक है। लेफ्ट साइड में जब इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा इतना इज इक्वल टू, इनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 180 180 180 ऐड करेंगे यदि हम 4 टाइम्स तो मिलेगा 720, क्योंकि 18 4 जो होता है 72 और 720 डिग्रीज हो जाएगा। माइनस देखिए सब में माइनस लगा हुआ है, तो हम देखिए ये सबको ऐड करेंगे जब यहां से लेकर के ये पूरा कंप्लीट, तो माइनस सब में से कामा ले लेंगे और माइनस कामा लेने के बाद हम इसको न्यूमेरिकली जो है रीअरेंज कर देंगे, माने कि एंगल 1 पहले, एंगल 2 3 4 5 6 ऐसे करके, है ना। तो माइनस कामा लेकर के हम यहाँ पे कर दे रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5
प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। ओके, तो हमने ये एंगल्स को रीअरेंज किया है और माइनस कामा ले लिया है, तो इतना हो गया। ठीक है, इधर ऐड करने पर। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये जो है पूरा कंप्लीट ये ब्रैकेट के अंदर, ये एक्चुअली कुछ और नहीं है, ये यही वह है। देखिए यहाँ पर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये एंगल ए मिल जाएगा। ओके, 1 2 3 4 3 4 मिलेगा तो मिलेगा बी एंगल, 5 एंड 6 मिलेगा तो एंगल सी मिल जाएगा, एंड 7 एंड 8 मिलेगा तो एंगल डी मिल जाएगा। मीन्स इस ब्रैकेट के अंदर जो भी एंगल दिया हुआ है उनको हम एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मिली है, देखिए यहाँ पर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू, ये जो है एक सिंगल पॉइंट के अराउंड एंगल्स हैं, है कि नहीं? तो इनका सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। तो सिर्फ इसको इसकी जगह लिख सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 720 माइनस, यहाँ पर देखिए अब ब्रैकेट के अंदर जो लिखना है वो हमें थोड़ा सा हिसाब से लिखना है। देखिए 1 और 2 को मिलाएंगे तो ये जो है एंगल ए बनेगा, राइट? तो एंगल ए प्लस, और 3 और 4 को मिलाएंगे, 3 और 4 तो ये एंगल बी मिलेगा, एंगल बी प्लस, अब देखिए 5 एंड 6 को मिलाएंगे एंगल सी मिलेगा, प्लस और ये डी वाले को एंगल 8 मिलेगा, 7 एंड 8, राइट? तो हमारे पास जो है ये 7 एंड 8 मिलकर के एंगल डी हो जाएगा, राइट? अब देखिए हमें एक्चुअली क्या निकालना है, केवल इतना ही तो निकालना है, मतलब यही वाला, इतना ही हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। बस हमें इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा इधर, या फिर इसको हम इधर ले जा सकते हैं और 360 को इधर ला सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करते हैं, तो ये देखिए पूरा निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, ये तो 720 इधर ही रहेगा 720, और 360 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 360 मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि 360 डिग्री का माइनस करेंगे तो 720 में से कितना मिलेगा? 360 मिलेगा। ठीक है, तो हमने अब ये प्रूव कर लिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों एंगल्स का सम जो है 360 डिग्री होता है। तो हमने वो रिजल्ट जो है प्रूव कर लिया है, हेंस प्रूव्ड हम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी एक मेथड है जिससे आप प्रूव कर सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब जो है इसमें इतना करने के बाद हम आपको ये फोर्थ पॉइंट पर ले चलते हैं। ये जो फोर्थ पॉइंट है इसमें क्या कह रहा है? अभी तक हमने जो है सम ऑफ 4 एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो केवल पढ़ा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, लेकिन अब जो हम देखना चाहते हैं कि क्या ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी ट्रू है या नहीं। तो ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर है जो कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, तो हम इसको लेकर के कॉपी करके चलते हैं और इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं, या यहीं पर बता दें आपको तो सही रहेगा, लेकिन छोड़िए, अलग का मजा ही कुछ और है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लाया है ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? ये जो है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, राइट? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पर भी जो एंगल्स का सम होगा वो 360 डिग्री ही होगा, ठीक है? या फिर हम चेक करना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम पहले बी और डी को पहले मिला देंगे, मतलब इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है हमें। तो हम यदि डी को बी से मिला देंगे तो हमारे ये जो है 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं? हमें एक्चुअली जो प्रूव करना है यहाँ पर भी वो यही प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो कैसे करेंगे यहीं पर आपको दिख जाएगा बिल्कुल। देखिए हम पहले बी और डी को मैच कर लेते हैं, तो यहाँ पर डी और बी ज्वाइन करेंगे तो ये 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। एक ट्रायंगल आपका ये है और एक ट्रायंगल आपका ये है। तो इसमें देखिए ध्यान से, हम इसमें नेमिंग कर लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर 1 जो एंगल ए है उसको हम 1 दे देते हैं, एंगल बी को हम यहाँ पर 2, मतलब बी वाला जो ये हाफ है, और ये इसको हम ले लेते हैं 3, ठीक है? और इसके नीचे वाले एंगल्स को हम कुछ अलग कलर से ले लेते हैं। तो ये जो है सी को हम मान लेते हैं 4, और ये मान लेते हैं 5,
और ये मान लेते हैं 6। ठीक है, हमें एक्चुअली करना क्या है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम निकालना है। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना होगा यही फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए कितना है, एंगल वन प्लस एंगल बी कितना है, ये जो एंगल बी है उसको हम एंगल 2 प्लस 6 में कर सकते हैं, है कि नहीं, एंगल 2 प्लस एंगल 6। देखिए हम यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने लिया है उसी को वैसे मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, अलग अलग ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, एंगल सी जो होगा वो एंगल 4 है, यहाँ पर हमने 4 लिया है, तो एंगल 4 प्लस एंगल डी जो है दो भागों में ब्रेक किया हूं मैं, 3 और 5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम इस ट्रेंगल हम जानते हैं कि ये जो ट्रेंगल है, ये जो रेड वाला जो ट्रेंगल है, इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, राइट। और ये जो ट्रेंगल है इनके भी तीनों एंगल्स का सम जो है कितना होता है 180। तो पहले वाले रेड वाले में कितने हैं, रेड वाले में यदि आप देखेंगे तो 1 2 3 है, तो 1 2 एंड 3 इन तीनों का सम, और यहाँ पर जो ये स्काई ब्लू कलर का जो यहाँ पर है एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो भी 180 होगा, क्योंकि ये भी एक अलग ट्रेंगल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 2 एंड 3 इनका जो सम होगा वो भी होगा, वो होगा कितना 180, राइट। मीन्स ये और ये, ठीक है, इन तीनों का प्लस इनको ऐड कर देंगे, तो इनका जो सम होगा वो देखिए यहाँ पर 6 प्लस 4 प्लस 5, ये भी होगा 180। ठीक है, क्योंकि ये भी एक ट्रेंगल, अलग ट्रेंगल के तीनों एंगल्स हैं, जैसे कि बी सी डी, जो बी सी डी ट्रेंगल है उसका है 180, तीनों को ऐड करेंगे मिलेगा हमें दोनों को 360 डिग्री। मतलब कहने का मेरा मतलब यही है ना कि कॉन्केव इक्विलैटरल्स में भी 4 साइड्स का जो सम होता है, 4 सॉरी एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल ही नहीं है। तो बस इसमें इतना ही रखते हैं और हम चलेंगे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज जो हमारे पास है 2.1 आई थिंक 2.1, यस। तो बाय।